बड़ी खबर है लद्दाख से, जहां पर देखिए हिंसा के बाद लद्दाख में हालात तनावपूर्ण है। हिंसक प्रदर्शन के बाद लेह में आज भी कर्फ्यू है। करगिल में भी बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है। लद्दाख में कल क्या हुआ था ये आप सबने देखा। आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। पुलिस का जो वाहन है, पुलिस की जो गाड़ी है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने उसको आग के हवाले कर दिया था। बीजेपी दफ्तर के बाहर ये पूरा हुजूम जुटा था। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए कल की हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मांग की जा रही थी कि लद्दाख की राजधानी लेह को अब यहां पर ही समझा जाए, सुना जाए कि उनकी मांग क्या है। कह रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। फुल स्टेटहुड की मांग की जा रही है। लोकसभा में सीटों को बढ़ाया जाए, इसके अलावा आदिवासी दर्जा भी दिया जाए। तो कई सारी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ ये लोग पहुंचे और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हालांकि जो अब अगली मुलाकात, जो बैठक होनी है नुमाइंदों के साथ, वो 6 अक्टूबर की तय की गई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। करगिल में भी बीएनएस की धारा 163 लगाई गई थी, लेकिन अभी 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कल हिंसक प्रदर्शन हुआ, आगजनी और पथराव हुआ, बर्बादी के निशान वो तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम यानी कि रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद थी। एक एक तस्वीर आपको दिखा रही थी ताकि आपको हर एक पहलू से रूबरू करवाया जा सके। एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ सीधा ग्राउंड जीरो से। इस वक्त हम लद्दाख में मौजूद हैं और कल जिस तरह से पुलिस और सिविलियंस के बीच में जो प्रदर्शन था, जो वो प्रदर्शन है वो पत्थरबाजी में जो है तब्दील हुआ था। आपको दिखाएंगे हम किस तरह से वो डैमेज कल हुआ था। फिरदौस आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वाहन जो है उनको किस तरह से डैमेज हुआ है। पूरी स्ट्रीट से अगर आपको यहाँ पर फिरदौस दिखाना चाहेंगे तो पूरे इस एरिया में जो है रिस्ट्रिक्शन को जो है आज लगा दिया गया है। खाली लद्दाख में नहीं बल्कि करगिल या बाकी जो भी सेंसिटिव एरियाज है वहां पर जो है जो जितने भी ऑफिशियल्स है लद्दाख पुलिस के, वो पूरे एरिया को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। और ये कल जो पत्थरबाजी हुई है उससे इन वाहनों को क्या कुछ डैमेज हुआ है वो आपको रिपब्लिक भारत इन तस्वीरों में दिखा रहा है। किस तरह से पूरे इस एरिया में जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दी गई है। जो भी सिविलियन मूवमेंट्स है या 5 से ज़्यादा लोगों को जो है इकट्ठा होने की कोई भी इजाज़त नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और पूरे इस साइड से अगर फिरदौस आपको दिखा पाए, जितना भी लद्दाख का जो मेन मार्केट है वो कंप्लीट जो है बंद कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस जो है आज लगा दी गई है और पूरे इस एरिया के अंदर जो है यहाँ पर जम्मू से जो यात्री आए थे या बाकी जितने भी लोग टूरिस्ट जो है पर्यटक हैं, यहाँ पे आज उनकी मूवमेंट पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ अगर हम लद्दाख पुलिस की बात करें वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जिस तरह से कल यहाँ पर देखने को प्रदर्शन और उसके बाद जो पत्थरबाजी देखने को मिली थी उस पर रोक लगाने के लिए आज रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी गई है। जितने भी लद्दाख पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो ऑन ग्राउंड है, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कल वाली सिचुएशन है वो फिर से रिपीट ना हो। देख रहे हैं कि कल की जो सिचुएशन है उससे आज स्थिति एकदम विपरीत है। बीजेपी दफ्तर में आग लगाई, गाड़ियों में आगजनी की गई। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है, 60 से ज्यादा घायल हुए हैं, 32 सुरक्षाकर्मी भी जख्मी हुए हैं। बीएनएस की धारा 63 लगाई गई है। लेह में हिंसक प्रदर्शन, हजारों की भीड़ उग्र हुई बीजेपी दफ्तर के सामने। देखिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। लद्दाख क्यों सुलगा है ये आपको पता होना चाहिए। संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। 10 सितंबर से भूख हड़ताल जारी था, लेकिन कल ये प्रदर्शन उग्र हो गया। वांगचुक ने हड़ताल का ऐलान किया था और 35 दिन की हड़ताल का ये प्लान था कि 35 दिनों तक हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल में 15 लोग शामिल थे और हड़ताल के दौरान 2 लोगों की तबीयत भी बिगड़ी है। ये भी मैं आपको बता रही हूँ। नाराज युवाओं ने हल्ला बोल दिया। कल उनका सब्र का बांध टूट गया। पूर्ण राज्य के दर्जा मिलना चाहिए, इसकी मांग बार बार कर रहे हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग भी की जा रही है। 10 सितंबर से, यानी कि आज से नहीं था, ये कल से बीते दिन ही नहीं हुआ, ये पीछे 10 तारीख से चल रहा है पूरा प्रदर्शन। वांगचुक ने हड़ताल का ऐलान किया था और वांगचुक के ही समर्थक थे सभी। 35 दिन की हड़ताल का पूरी तैयारी थी और इसीलिए 15 लोग भूख हड़ताल पर बैठ भी गए थे।
2 लोगों की तबीयत एकदम नासाज हो गई। राज्य का दर्जा चाहिए या ये सियासी साजिश है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी के कुछ बीते दिन हमने सुना था, कुछ जो कार्यकर्ता थे, वहां नेता थे, वो बार बार कह रहे थे कि हमसे पहले यूटी की मांग की जाती थी, यूनियन टेरिटरी की, वो दर्जा हमने दिया। इसके अलावा हर क्षेत्र में विकास किया, चाहे फिर वो एजुकेशन का सेक्टर हो, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या फिर मेडिकल के क्षेत्र में बात करें, तो हर एक क्षेत्र में कैसे बेहतर और आगे ले जाना है, लद्दाख को इसमें काम किया गया है। लेकिन लोग अभी भी नाराज हैं। उनका ये कहना है कि फुल स्टेटहुड चाहिए, इससे नीचे बात नहीं चलेगी, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा लेह लद्दाख को मिलना चाहिए, इसकी बात की जा रही है। लेकिन दुखद ये रहा कि बीते दिन जो हिंसा हुई उसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। और एक खबर है लद्दाख से, जहां पर देखिए हिंसा के बाद लद्दाख में हालात तनावपूर्ण है। हिंसक प्रदर्शन के बाद लेह में आज भी कर्फ्यू है। करगिल में भी बीएनएस की धारा 163 लगाई गई है। लद्दाख में कल क्या हुआ था ये आप सबने देखा। आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। पुलिस का जो वाहन है, पुलिस की जो गाड़ी है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। यहां पर प्रदर्शनकारियों ने उसको आग के हवाले कर दिया था। बीजेपी दफ्तर के बाहर ये पूरा हुजूम जुटा था। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए कल की हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मांग की जा रही थी कि लद्दाख की राजधानी लेह को अब यहां पर ये समझा जाए, सुना जाए कि उनकी मांग क्या है। कह रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, फुल स्टेटहुड की मांग की जा रही है। लोकसभा में सीटों को बढ़ाया जाए, इसके अलावा आदिवासी दर्जा भी दिया जाए। तो कई सारी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर यहाँ ये लोग पहुंचे और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हालांकि जो अब अगली मुलाकात, जो बैठक होनी है नुमाइंदों के साथ, वो 6 अक्टूबर की तय की गई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। करगिल में भी बीएनएस की धारा 163 लगाई गई थी, लेकिन अभी 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कल हिंसक प्रदर्शन हुआ, आगजनी और पथराव हुआ, बर्बादी के निशान वो तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम यानी कि रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद थी। एक एक तस्वीर आपको दिखा रही थी ताकि आपको हर एक पहलू से रूबरू करवाया जा सके। एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ सीधा ग्राउंड जीरो से। इस वक्त हम लद्दाख में मौजूद हैं और कल जिस तरह से पुलिस और सिविलियंस के बीच में जो प्रदर्शन था, जो वो प्रदर्शन है वो पत्थरबाजी में जो है तब्दील हुआ था। आपको दिखाएंगे हम किस तरह से वो डैमेज कल हुआ था। फिरदौस आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वाहन जो है उनको किस तरह से डैमेज हुआ है। पूरी स्ट्रीट से अगर आपको यहाँ पर फिरदौस दिखाना चाहेंगे तो पूरे इस एरिया में जो है रिस्ट्रिक्शन को जो है आज लगा दिया गया है। खाली लद्दाख में नहीं बल्कि करगिल या बाकी जो भी सेंसिटिव एरियाज है वहां पर जो है जो जितने भी ऑफिशियल्स है लद्दाख पुलिस के, वो पूरे एरिया को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। और ये कल जो पत्थरबाजी हुई है उससे इन वाहनों को क्या कुछ डैमेज हुआ है वो आपको रिपब्लिक भारत इन तस्वीरों में दिखा रहा है। किस तरह से पूरे इस एरिया में जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है लगा दी गई है। जो भी सिविलियन मूवमेंट है या 5 से ज़्यादा लोगों को जो है इकट्ठा होने की कोई भी इजाज़त नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और पूरे इस साइड से अगर फिरदौस आपको दिखा पाए, जितना भी लद्दाख का जो मेन मार्केट है वो कंप्लीट जो है बंद कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्शंस जो है आज लगा दी गई है और पूरे इस एरिया के अंदर जो है यहाँ पर जम्मू से जो यात्री आए थे या बाकी जितने भी लोग टूरिस्ट जो है पर्यटक हैं, यहाँ पे आज उनकी मूवमेंट पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ अगर हम लद्दाख पुलिस की बात करें वो भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। जिस तरह से कल यहाँ पर देखने को प्रदर्शन और उसके बाद जो पत्थरबाजी देखने को मिली थी उस पर रोक लगाने के लिए आज रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा दी गई है। जितने भी लद्दाख पुलिस के ऑफिशियल्स हैं वो ऑन ग्राउंड है, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कल वाली सिचुएशन है वो फिर से रिपीट ना हो। देख रहे हैं कि कल की जो सिचुएशन है उससे आज स्थिति एकदम विपरीत है। बीजेपी दफ्तर में आग लगाई, गाड़ियों में आगजनी की गई, हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है, 60 से ज्यादा घायल हुए हैं, 32 सुरक्षाकर्मी भी जख्मी हुए हैं। बीएनएस की धारा 63 लगाई गई है। लेह में हिंसक प्रदर्शन, हजारों की भीड़ उग्र हुई बीजेपी दफ्तर के सामने। देखिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। लद्दाख क्यों सुलगा है ये आपको पता होना चाहिए। संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। 10 सितंबर से भूख हड़ताल जारी था, लेकिन कल ये प्रदर्शन उग्र हो गया। वांगचुक ने हड़ताल का ऐलान किया था
और 35 दिन की हड़ताल का ये प्लान था कि 35 दिनों तक हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल में 15 लोग शामिल थे और हड़ताल के दौरान 2 लोगों की तबीयत भी बिगड़ी है। ये भी मैं आपको बता रही हूं। नाराज युवाओं ने हल्ला बोल दिया। कल उनका सब्र का बांध टूट गया। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसकी मांग बार बार कर रहे हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग भी की जा रही है। 10 सितंबर से, यानी कि आज से नहीं था, ये कल से बीते दिन ही नहीं हुआ, ये पीछे 10 तारीख से चल रहा है पूरा प्रदर्शन। वांगचुक ने हड़ताल का ऐलान किया था और वांगचुक के ही समर्थक थे सभी। 35 दिन की हड़ताल का पूरी तैयारी थी और इसीलिए 15 लोग भूख हड़ताल पर बैठ भी गए थे। 2 लोगों की तबीयत एकदम नासाज हो गई। राज्य का दर्जा चाहिए या ये सियासी साजिश है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी के कुछ बीते दिन हमने सुना था, कुछ जो कार्यकर्ता थे, वहां नेता थे, वो बार बार कह रहे थे कि हमसे पहले यूटी की मांग की जाती थी, यूनियन टेरिटरी की, वो दर्जा हमने दिया। इसके अलावा हर क्षेत्र में विकास किया, चाहे फिर वो एजुकेशन का सेक्टर हो, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या फिर मेडिकल के क्षेत्र में बात करें, तो हर एक क्षेत्र में कैसे बेहतर और आगे ले जाना है, लद्दाख को इसमें काम किया गया है। लेकिन लोग अभी भी नाराज हैं। उनका ये कहना है कि फुल स्टेटहुड चाहिए, इससे नीचे बात नहीं चलेगी, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा लेह लद्दाख को मिलना चाहिए, इसकी बात की जा रही है। लेकिन दुखद ये रहा कि बीते दिन जो हिंसा हुई उसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए।